तो आगे हम इसमें आते हैं अब इनवर्स साइन फंक्शन। इसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये कह रहा है दोज फंक्शन आर सेड टू बी, दोज फंक्शन आर सेड टू बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक trigonometrical function which involve inverse trigonometrical ratio, फर्स्ट है आपका इनवर्स साइन फंक्शन। इनवर्स साइन फंक्शन दिस इज द वैल्यू ऑफ -1x1 and sin y is equal to x. This is the value π/2 less than y is equal to π/2 के साथ। तो y is denoted by sin इनवर्स और arc sin x. This is the value of 1 and y is equal to sin inverse x is equal to sin y is equal to x. This is the value π/2 by is value of π/2. In this case sin y is equal to x and y element of R, then y is equal to sin inverse x. Sin inverse x will be a sinum function of defined this is called as a inverse sine relations or arc sine relation. ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है इनवर्स साइन फंक्शन में, तो ये -1 और x और 1 क्लोज इंटरवल के अंदर, तो हम साइन y को x इज इक्वल टू -π/2 और y π/2 के बीच में है, और ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं अर्थ साइन x के साथ, तो -1 लेस देन इक्वल टू 1 के साथ, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन y इज इक्वल टू x, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ -π/2 y और π/2, तो वैल्यू ऑफ साइन y इज इक्वल टू x, तो y एलिमेंट ऑफ R, दिस इज द फैक्टर ऑफ ए साइन इनवर्स x। तो इट इज कॉल्ड साइन इनवर्स फंक्शन। ये हमारा साइन इनवर्स फंक्शन हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरा वैल्यू है कोसाइन इनवर्स का। तो कोसाइन इनवर्स में हम रीड करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कोसाइन के बाद ये वैल्यू हमारे पास है। अब एक बार और समझ लीजिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिस इज द डिवीजन बाय द साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स,
कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये चारों फैक्टर फैक्टर में काम करेगा। तो हमारे पास जो इनवर्स साइन में है उसी तरह से हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगी। कितनी, इसे देख लीजिएगा। ये है हमारे पास इनवर्स कोसाइन फंक्शन, इनवर्स कोसाइन फंक्शन। This is the function is the value of -1 x is equal to 1 and factor of cos y is equal to x is the 0 to y into पाई के साथ। तो फैक्टर हमारे पास हो गया कितना, ये साइन y is equal to x, तो that is the value of y is equal to sin inverse x is the value of 0 to y into पाई के साथ, 0 to y into पाई के साथ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि we can the element of y, तो ये कह रहा है नोट इन sin y is equal to, this is the value of cos y is equal to x, तो this is the value of cos inverse x के साथ, it is called as a cos inverse फंक्शन के साथ। तो ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास आ रही कितनी, cos y is the factor of cos inverse x के साथ। तो नोट में कह रहा है कि इफ y can have any real value not necessarily between 0 and pi is a factor of x is equal to cos y, तो y is equal to cos इनवर्स x के साथ। तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज द फैक्टर एफ एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, दिस इज द कॉन्वर्स रिलेशन एंड नॉट इज ए फंक्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है थर्ड, tan इनवर्स फंक्शन। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। तो अब इसी केस में हम यहाँ बात करते हैं, तो ये भी हमारे पास कैसा है, एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन रियल नंबर, यानी x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर एंड वन each, तो tan y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के साथ। और इसकी जो रेंजिंग हमारे पास वो रहेगी माइनस के π/2 से लेकर y की वैल्यू, और ये π/2 के साथ, माइनस के π/2 से लेकर y की वैल्यू। तो दिस इज द वैल्यू इज ए ओनली ओपन इंटरवल, वी कैन नॉट इज ए क्लोज इंटरवल। तो वी डिफाइन दिस द π/2 लेस देन y और लेस देन π/2 के साथ। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इफ tan y is equal to x, tan y is equal to x, so with the value of minus k π/2 by and limitation of π/2, we can define is the y is equal to tan inverse. So tan inverse is a relation and not function. Tan inverse is a function, tan inverse is a relation and not is a function. Relation, तो आप कह सकते हैं ये relation
इज नॉट फंक्शन, यानी कि ये tan इनवर्स एक रिलेशन है, लेकिन कोई हमारे पास इसकी कोई मोस्टली एक फंक्शन नहीं है। तो हम इसी तरह से साइन की बात करेंगे। साइन भी हमारा कोई भी फंक्शन नहीं है। ये कोई भी फैक्टर हमारे पास इनवर्स की जितनी भी प्रॉपर्टियां होंगी, चाहे वो साइन में हो, चाहे tan में हो, चाहे वो कॉट में हो, यानी किसी में भी है तो वो कोई भी रिलेशन हमारा फंक्शन में नहीं होगा। ओनली ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है। इसी तरह से हम इनवर्स कॉट टेंजेंट की बात करेंगे। तो कॉट टेंजेंट हमारा 0 से पाई के बीच बात करेगा, तो उसे समझ लीजिएगा। तो ये हमारे पास दूसरा टर्म्स है नेक्स्ट है हमारे पास ये चौथा इनवर्स कॉट टेंजेंट फंक्शन। तो फॉर ईच रियल नंबर, for each real number x, there exists one and only one real number by such that cot by is equal to x. तो by is equal to cot inverse x. This is the value 0 by into pi. तो by is equal to cot inverse x. cot by is equal to x 0 by into पाई के साथ। सेम हमारे पास सेक है, फंक्शन, और ये हमारे पास x की वैल्यू लेस देन -1 या x ग्रेटर देन 1 के साथ डिफाइन है। तो हम ये कह सकते हैं mod 1 के साथ। तो सेक इनवर्स x और अर्क सेक x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। तो 0 to sec inverse x into pi. तो that is the value of sec inverse x not equal to pi by 2. इस तरह से हमें ये सारे फैक्टर डिफाइन हुए हैं। और cos और sec का बड़ा ध्यान रखना है हमें इसमें। cos और sec दोनों ही हमारे पास जो रिलेशंस फैक्टर ब्रेक कर रहे हैं, वो हमारे पास ब्रेक कर रहे हैं किसके रूप में? अब ये हमारे पास है 5th के बाद 6, और 6 में हमारे पास वैल्यू है इनवर्स, और ये इनवर्स कोसेक फंक्शन, कोसेक फंक्शन। और कोसेक फंक्शन के लिए हमारे पास वैल्यू है, ये सेम इसी तरह से है। x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन
1 है, x लेस देन माइनस के 1 है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये x का मॉड, एफ एक्स इज इक्वल टू x का मॉड इज द अर्क ऑफ ए सेक एक्स, अर्क ऑफ ए, तो आप इसे लिख सकते हो अर्क ऑफ कोसेक एक्स, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के लिए जो फैक्टर वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वैल्यू सेक के लिए माइनस के π/2 और पाई के साथ, तो ये माइनस के π/2 बाई और ये π/2 के साथ, और दैट इज द वैल्यू ऑफ डिफाइन इन 0 to साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स और फैक्टर ऑफ द लेस देन इन π/2 के साथ। तो साइन वाला जो हमारे पास कन्वर्ट होगा वो सेम इसी फैक्टर के अनुसार डिवाइड होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस π/2 लेस देन y इज इक्वल टू π/2, तो 0 to साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू π/2, तो कॉस हमारा पाई में काम करता है, और ये हमारे पास जो वैल्यू है इसकी रेंज हमारे पास रहती है π/2 से लेकर और माइनस के π/2 तक। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन फंक्शन। अब क्लासिफिकेशन फंक्शन कुछ अलग टाइप से होते हैं, थोड़ा इनको समझ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन फंक्शन, इसमें पहला है आपका एलजेब्राइक, एलजेब्राइक फंक्शन, पहला है आपका एलजेब्राइक फंक्शन। तो ये कहता है फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्विंग पावर एंड रूट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, so with the fundamental operate by plus minus multiply and division are called as a algebraic function। यानी ऐसे फैक्टर जो पॉजिटिव में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लाई में हो और डिवीजन में हो, ये सारे जितने फैक्टर हमारे पास मिलेंगे वो सारे फंक्शन हमारे एल्जेब्राइक फंक्शन होंगे, जिनके अंदर ये सारी ची क्वालिटी मिलेंगी। यानी कि आप ये कह सकते हो y इज इक्वल टू, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 4, ये भी है, या हम ये भी कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू px अपॉन qx के साथ, यानी 3x² प्लस 2x प्लस 1 और ये 2x² प्लस x प्लस 1 के साथ। दिस इज ए एल्जेब्राइक फंक्शन। वी डिफाइन दिस इज द फैक्टर ऑफ द एफ एक्स इज इक्वल टू रूट, और ये x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, दिस इज ए एल्जेब्राइक फंक्शन। ये सारे फैक्टर हमारे पास कैसे हैं, ये सभी एल्जेब्राइक फंक्शन है, और हम इन्हें कह सकते हैं कि फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्विंग ऑफ ए पावर एंड रूट्स, यानी फाइनाइट टर्म। ये कहता है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज वैल्यू ऑफ फाइनाइट and power and roots, power and roots independent are algebraic function, algebraic function।
यानी कि दिस इज द वैल्यू इज ए फाइनाइट ऑफ ए पावर एंड रूट्स इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड इज ए एल्जेब्राइक फंक्शन। दूसरा हमारे पास है ट्रांसलेशनल फंक्शन। तो ट्रांसलेशनल फंक्शन, तो दिस फंक्शन इज नॉट इज एल्जेब्राइक कॉल्ड इज ए ट्रांसलेशनल, यानी कि ऐसे फंक्शनल जो एल्जेब्राइक नहीं होते, जो एल्जेब्राइक नहीं होते तो वो कौन से कहलाते हैं? दूसरा है ट्रांसलेशनल फंक्शन। ट्रांसलेशनल फंक्शन यानी कि दिस फंक्शन विच नॉट एल्जेब्राइक, दैट function is not algebraic function, that is are trigonometric, inverse trigonometric, और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर कॉल्ड इज ए ट्रांसलेशनल फंक्शन। यानी ये सभी हमारे पास वैल्यू जो है ये सभी हमारी किसकी होती हैं? ट्रांसलेशनल फंक्शन में होती हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, हम कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, दिस इज द वैल्यू इज पाई बाई 4, वैल्यू इज 1। इन द नेक्स्ट फैक्टर ट्रांसलेशनल फंक्शन इज द 3x square plus 2x plus 1, but x is equal to 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और प्लस 1, दिस इज द वैल्यू 9 प्लस 6 प्लस 1, दिस इज द वैल्यू 27 प्लस 6 प्लस 7, so with the value 27 plus 7, this is the value is 34। तो दिस इज ए ट्रांसलेशनल फंक्शन। ये सभी हमारे पास कौन से होते हैं? ट्रांसलेशनल फंक्शन कहलाते हैं। अच्छा, कुछ सम स्पेशल फंक्शन कहलाते हैं। अब सम स्पेशल फंक्शन कौन से हैं जरा इन्हें समझ लें। तो ये कह रहा है कि इक्वल द मैपिंग द फंक्शन, इक्वल द मैपिंग फंक्शन। अब ये कैसे होगा जरा देखिएगा, इसे समझ लो। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। यानी कि दो ही हमने पढ़ाए क्लासिफिकेशन में, एक एल्जेब्राइक और एक हमारे पास ट्रांसलेशनल। जो एल्जेब्राइक है वो ट्रांसलेशनल नहीं हो सकते, जो ट्रांसलेशनल है वो एल्जेब्राइक फंक्शन नहीं हो सकते। ओके, यहां तक कोई समस्या हो? एनी भी? नेक्स्ट है हमारे पास इसी में आगे, टाइम बढ़ता है इसमें बहुत अच्छा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और वो है इक्वल मैपिंग फंक्शन। इक्वल मैप्स फंक्शन। इक्वल मैप फंक्शन में क्या है, कोई भी फंक्शन होगा वो हमारे इक्वल ही होगा। यानी कि मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास कोई सेट है, ध्यान से समझना है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें कोई टर्म्स था, इसमें कोई टर्म बाई था, इसका इससे एक रिलेशन बना किसके द्वारा? बाई मैपिंग द फंक्शन ए टू बी के साथ, ए टू बी के साथ, और इसको कहा गया कि बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ये कह रहा है कि इसी से एक तीसरा हमारे पास टर्म्स आ गया जिसे हम सी कह सकते हैं, और इसमें कोई एलिमेंट जेड है, जस्टिफाई मानिए, इसका इससे संबंध है,
और इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये जी हो गया और ये बी मैपिंग दी फंक्शन सी। तो हम यह कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा जेड इज इक्वल टू, और ये जी इंटू बाई, जी इंटू बाई, जी इंटू बाई, यानी कि जेड इज इक्वल टू जी इंटू बाई के साथ। अब वो कहता है कि यदि एक्स बराबर बाई हो तो ये जेड बराबर हो जाएगा जी इंटू एक्स के साथ। अब जी इंटू एक्स के साथ हो जाएगा तो ये जो फंक्शन हमारे पास आया है एफ एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर होगा, यानी कि इक्वल मैपिंग फंक्शन कहलाते हैं। इसका एलिमेंट बाई का एक्स का बाई के साथ, बाई का जेड के साथ, ये रिलेशन से निकल के आया। तो हम इसे फॉग फंक्शन भी कह सकते हैं। ये फॉग में होता है, आगे मिलेगा आपको। ये गॉफ और फॉग जो है वो आगे हम समझाएंगे। तो ये हमारे पास जो फैक्टर निकल के आया, तो यहाँ एक कंडीशन निकल के आती है, अगर ये एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के है, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर जी एक्स है तो इसका मतलब एक्स एलिमेंट ए का है और एक्स एलिमेंट ऑफ जेड का है, सी का है। तो इसका मतलब हो गया जो एक्स एलिमेंट हमारा ए का था वही एलिमेंट हमारा बी का, सी का हो गया। तो दिस इज द केस ऑफ ए एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हो गया। जब एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हो गया तो ए जनरल मैपिंग द फंक्शन, तो वो कह रहा है सिंगल एक्स एलिमेंट ऑफ ए सच मैपिंग ऑल्सो करे आइडेंटिकल मैपिंग फंक्शन। तो ये हमारे आइडेंटिकल मैपिंग फंक्शन कहलाते हैं। और इसमें डोमेन जो होता है, डोमेन, ये डोमेन ऑफ जी एफ, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा डोमेन ऑफ जी के साथ। तो आप कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन ऑफ एफ के साथ, डोमेन ऑफ एफ के साथ। अब ये इवन फंक्शन होते हैं। इवन का मतलब ऐसे फंक्शन जो ऑलवेज कैसे हों, पॉजिटिव आ जाए। भाई हमारे पास अगर हम कोई भी इवन फंक्शन लेते हैं तो इवन फंक्शन कौन से होते हैं, अब ये समझ लीजिएगा। दूसरा है हमारे पास ये इवन फंक्शन, और तीसरा है ऑड फंक्शन के साथ, फोर्थ है एक्सप्लिसिट फंक्शन के साथ, और 5 है इम्प्लिसिट फंक्शन, और 6 है पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। अब इनको समझ लीजिएगा। तो इवन में ये कहता है कि यदि मैपिंग दी फंक्शन ए टू बी है, अगर मैपिंग द फंक्शन ए टू बी है तो ऐसे फैक्टर में एफ माइनस एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी। और दूसरा है हमारे पास, तो आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स एलिमेंट ऑफ आर के साथ, और या हम ये कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ये कॉस एक्स और एक्स एलिमेंट ऑफ आर के साथ। दूसरा हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो इसमें आप लिखेंगे मैपिंग दी फंक्शन ए टू बी, ए टू बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के एफ एक्स, माइनस के एफ एक्स, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यू, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, और बाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक्स एलिमेंट ऑफ आर के साथ। एक्सप्लिसिट फंक्शन है आपका
A function said to exhibit properties y is equal to मैपिंग दी फंक्शन a to b में एक y is equal to x प्लस साइन एक्स, या हम कह सकते हैं y is equal to साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ, और इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ y, यानी कि x और y के इंडिपेंडेंट में। तो ऐसे केस हमारे पास कहलाते हैं कैसे कि हमारे पास मैपिंग दी फंक्शन a टू b में अब ये हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और ये एक्स वाई, या हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट एक्स वाई। ये सभी हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। और 6 है हमारे पीरियोडिक फंक्शन। 6 हमारे पीरियोडिक फंक्शन है। इस फंक्शन को हम थोड़ा समझें। ये फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है सेट टू बी ए पीरियोडिक फंक्शन if there exists a positive number t, this is the factor function of f, और ये t प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और x एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f के साथ। तो ये हमें इतने सारे फंक्शन हमें मिले और इनको हमने बड़ी बारीकी से इनको पढ़ा, और पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि ये सारे फैक्टर हमारे पास जो होंगे ये सभी हमारे पीरियोडिक फंक्शन में आते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास अगर जाता है तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू 10x इज ए पीरियोडिक फंक्शन with period pi, and fx is equal to sin x is a periodic function with period of pi।